और अब 24 में राम राम, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब बात राम भक्तों की उस अवध नगरी की करेंगे जो ऐसी सजी धजी है जैसी अयोध्या शायद ही इससे पहले कभी इतनी भव्य, इतनी दिव्य नजर आई हो। अवध नगरी का कण कण राममय हो चुका है क्योंकि अवध में 500 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद पधार रहे हैं भगवान श्री राम। और ऐसे में क्या क्या है अयोध्या में इंतजाम, क्योंकि अब श्री राम लला को मंदिर में स्थापित करने की तारीख नजदीक आ रही है, तो अयोध्या में रौनक की रोशनी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसलिए आज आपको हम दिखाएंगे अवध का अद्भुत अलौकिक श्रृंगार, क्योंकि अवध में आए राम, त्रेता युग सा सजा है राम का धाम। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ। ये यहाँ पर अयोध्या आने वालों का स्वागत करने के लिए लगाई गई है। जन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। हर इलेक्ट्रिक पोल पर आपको जय श्री राम लिखा हुआ एलईडी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। छोड़ के सारे काम भवन में आए हैं श्री राम। राम हम सबके हैं। श्री राम अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। राम की पहड़ी पर इसको खूबसूरती से सजाया और संवारा जा रहा है। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, पुष्प लिए मनोहारी, अनुपम। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रही है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार, शुभ मुहूर्त का है इंतजार। अयोध्या में विराजेंगे बाल स्वरूप श्री राम, त्रेता युग सा सजा है अवध धाम। जिस अयोध्या को कभी हम फैजाबाद के नाम से जानते थे और जो अयोध्या नवाबों के दौर में अवध की राजधानी हुआ करती थी, आज उसी फैजाबाद को हम अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। और अतीत के संस्कारों की याद यहाँ पर दाखिल होते ही ताज़ा हो जाती है। कुछ इस तरीके से अयोध्या के आने वाले लोगों का स्वागत किया जाएगा। हमारे सामने दरअसल आप जो विशालकाय प्रतिमा देख रहे हैं जो अभिवादन की मुद्रा में है, ये यहाँ पर अयोध्या आने वालों का स्वागत करने के लिए लगाई गई है। अयोध्या में जब आप दाखिल होंगे तो इस तरीके से स्वागत करती हुई मूर्तियाँ आपको नज़र आएंगी। और साथ में ही कुछ इस तरीके के द्वार जो हमारे ठीक सामने देख रहे हैं जो निर्माणाधीन है, और 22 जनवरी से पहले हर हाल में इनको तैयार कर लिया जाएगा। उसके लिए दिन रात लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या उपहारों से भरती जा रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, भारत के हर कोने से, हर ओर से भगवान राम के लिए भेंट आ रही है। राम मंदिर के लिए उपहार आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश राममय हो चुका है। हर कोई राम की भक्ति के रंग में रंग चुका है। हर कोई अवध को इस तरह सजाना संवारना चाहता है कि मानो इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की अयोध्या न देखी हो। आप देखेंगे कि एक नए इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए हैं और आप देखेंगे हर इलेक्ट्रिक पोल पर आपको जय श्री राम लिखा हुआ एलईडी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने एक ब्लैक कलर का जो एक स्क्रीन लगाई गई है, उस पर भगवा से भगवान श्री राम के मंदिर का एक चित्र उकेरा गया है कि स्केच तैयार किया गया और उस पर लिखा हुआ है जय श्री राम। इस तरीके से नए डिवाइडर्स तैयार किए जा रहे हैं और इन डिवाइडर्स में ख़ासियत ये है कि इसको सीमेंट का ना बना करके इसको मिट्टी का बनाया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, यानी जब आप अयोध्या में आएंगे तो आपको इस तरीके से हर जगह एक हरियाली और रंग बिरंगे फूल आपको नजर आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में आस्था का अलौकिक दृश्य होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो शुभ वंदन होगा, रामलला का अभिनंदन होगा। 1500 साल बाद भारत में इतना भव्य अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को सरयू किनारे अवध में भक्ति रस की धारा बहेगी।
भक्ति का भव्य भाव होगा, क्योंकि रामलला 500 साल बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उनको सत्संग हर घड़ी पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद राम राम बंदे, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रामलला के अनुष्ठान का कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पंचांग पूजन, कलश पूजन, वेद पुराण पारायण, कर्मकांड अनुष्ठान, भव्य मूर्ति की शोभा यात्रा, कलश यात्रा, अधिवास, न्यास पूजन होगा। मूर्ति और मंदिर देवतुल्य जैसा बना दिया जाएगा। जब तक टेंट में रहे बहुत परेशानी रही। एक तो रिसीवर कहें जब कोई चीज़ मांग करें तो कहें कोर्ट से, बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होगा। कभी कभी त्रिपाल फटी वो कोर्ट से आदेश से। तो इस तरह से वो 28 वर्ष तक रामलला वहाँ थे और 28 वर्ष में बहुत परेशानी थी। और यह आशा रही क्योंकि आत्मबल भगवान के ही पूजा अर्चना से मिलता है। हमें आत्मबल था कि नहीं, परिवर्तन जरूर होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है। हर भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहा है। रामलला के राज्याभिषेक की तारीख तय होने के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आए हैं श्री राम भवन में, आए हैं श्री राम भवन में, आए हैं श्री राम भवन में। इस दिन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। भक्त अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद अब इस दिन शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का विशेष शुभ मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में क्या कुछ भव्य होने वाला है और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियां चलिए आपको दिखाते हैं। उस दिन कैसे क्या कुछ होने वाला है, कार्यक्रम किस प्रकार का रहेगा, प्रारूप देखिए। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ और इसीलिए अभिजीत मुहूर्त ही चुना गया है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। इस दिन का चुनाव इसलिए किया गया। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर के 12:54 तक रहेगा, ये जान लीजिए। 12:29 से 8 सेकंड से लेकर के 12:30-32 सेकंड के मृगशीर्ष नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। सबसे खास बात ये 84 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुहूर्त अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरवाण, नृपवाण और रोगवाण से मुक्त माना गया है और इसलिए सबसे खास, सबसे शुभ संयोग इसी दौरान बन रहा है। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। देखिए कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और क्या क्या होगा, ये जानना भी अहम हो जाता है। देखिए 48 दिनों तक दरअसल ये चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, यानी 22 जनवरी से शुरुआत होकर के 48 दिन कुल मिलाकर के चलता रहेगा। मकर संक्रांति के बाद वैदिक परंपराओं से अनुष्ठान होगा। 17 जनवरी देखिए क्या होगा, रामलला की प्रतिमा का मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। पहले ये पूरे अयोध्या में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे बदला गया है। 22 जनवरी के बाद हर दिन अलग अलग राज्यों के 5000 भक्त दर्शन कर पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, RSS, बीजेपी की तरफ से ऐसी तैयारी है। राम भक्तों को अयोध्या लाने जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी इंतजाम किया गया है ताकि राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में एक खास इंतजाम और इसका सब कुछ समागम मिला के 22 तारीख को भव्य विहंगम कार्यक्रम। ये आप देख रहे हैं बजरंगबली हनुमान जी को। ये विश्राम स्थल है जो इस तरीके से बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये लोहे का है और ये इस पे बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। ये हनुमान जी का चित्र नज़र आ रहा है आपको। साथ में वन गमन का भी आपको एक दृश्य नज़र आएगा जिसमें प्रभु श्री राम जी हैं, सीता माता हैं, लक्ष्मण जी हैं। और ये देखिए आप बजरंगबली के कंधे पर सवार होकर भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण
जो युद्ध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके के विश्राम स्थल, आप जितने भी विश्राम स्थल आप देखेंगे उसमें इसी तरीके से व्यवस्था की गई। देखिए एक दूसरा ये विश्राम स्थल भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ये भी आप देखेंगे। इसमें भी देखिए बिल्कुल अभी ये तैयार ही हुआ है और इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये आपको भगवान श्री राम का एक चित्र नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे हमारे दूसरी तरफ सामने ये देखिए लगातार जहाँ तक नज़र जाएगी पूरी अयोध्या में जितने भी डिवाइडर हैं उन सभी जगहों पर आपको इस तरीके से फूलों की क्यारियाँ जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। राम को लेकर 550 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और अवधपुरी से लेकर पूरी दुनिया इसको लेकर खुशियां मना रही है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए देश नहीं दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ से झंडे लेकर के जा रहे हैं ताकि वो अपने जब मुल्क में जाएंगे तो उन झंडों को लगाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। जी क्या शुभ नाम है आपका? जी राहुल। राहुल जी, आप जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? वैसे तो हैदराबाद का रहने वाला हूँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और वहीं से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जी। दर्शन करने आए थे? दर्शन करने आए। दर्शन हुए प्रभु के? जी बहुत हुए, अच्छे से हुए। अच्छा, इससे पहले भी कभी आना हुआ था? इसके पहले हम 8-9 साल पहले आए थे जब रामलला टेंट में थे, देख के बहुत तकलीफ हुई थी। आज खुशी है कि जो है उनको जो है उनका बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल यहाँ ये पे हमारी तीर्थ का मतलब वन ऑफ द क्या बोल सकते हैं आप कि एक था कि यहाँ पे आना जरूरी है। इसके बिना हमारी ट्रिप जो है कंप्लीट नहीं होती थी। हम लोग निकले थे हैदराबाद से पहले। पॉजिटिव वाइब्स आई जैसे हम लोग ने एंटर किया, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ एक जैसा बनाया हुआ है, बिल्कुल यूनिटी लग रही है। रामलला के रंग में रंगी है भगवान राम की नगरी अयोध्या। यहाँ की कड़ कड़ में राम समाये हुए हैं। यहाँ हर घर में राम है, हर शख्स में राम है। अयोध्या नगरी को ठीक वैसे सजाया जा रहा है जैसे लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर काम अपने अंतिम चरण में है। पूरा का पूरा अयोध्या अपने राम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर रहा है। ये त्योहार कोई 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि मकर संक्रांति के बाद से ही अयोध्या में रामोत्सव शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दिखेगी वो अवध नगरी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ये त्रेता युग से सजी है, तो इसके अनुष्ठान का कार्यक्रम भी बिल्कुल वैसा ही है।